क्या हुआ जब एक लड़की ने एक सांप से शादी कर ली? जी हाँ, आपने सही सुना। एक लड़की जिसने सांप से शादी कर ली और फिर जो हुआ उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी के बाद उस सांप ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि पूरे गांव वाले हैरान रह गए और जब सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। बहुत समय पहले की बात है। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। घर इतना साधारण था कि दूर से देखने पर लगता ही नहीं था कि वहां कोई रहता होगा। पर उसी घर में एक बूढ़ी औरत गायत्री अपनी इकलौती बेटी सरिता के साथ जीवन बिता रही थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में सालों की कठिनाइयां दर्ज थीं। सफेद बालों की लटें अक्सर बिखरी रहतीं और आंखों में एक अजीब सी थकान और अपनापन दोनों साथ झलकते। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे। पति का देहांत, गरीबी और अकेले दम पर बेटी को बड़ा करना। पर इन सब के बावजूद वह मजबूत बनी रही क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी सरिता थी। सरिता 20 साल की एक जवान, मासूम और सुंदर लड़की थी। उसका रंग गोरा था, लंबे काले बाल अक्सर चोटी में बंधे रहते और आंखें बड़ी बड़ी चमकदार थीं। चेहरे पर सादगी और भोलापन था, मगर हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। सरिता हमेशा मां के साथ कामों में हाथ बंटाती। गायत्री अक्सर कहती, बेटी, हम गरीब हैं, पर अगर मेहनत और ईमानदारी से जिएंगे तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चारों ओर कच्चे घर, खेत खलिहान और बीच में एक पुराना मंदिर था। गांव वाले सीधे साधे थे, मगर बहुत व्यस्त रहते। कोई खेती करता, कोई पशुपालन और कोई रोज मजदूरी। सब अपने परिवार की चिंता में डूबे रहते। इसलिए गायत्री और सरिता की गरीबी सबको मालूम होते हुए भी बहुत कम लोग मदद करते। थोड़े अनाज के दाने दे देता, कोई पुरानी चादर पकड़ा देता, मगर तेरे ज्यादातर समय माँ बेटी को अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना पड़ता। गायत्री के जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का भविष्य था। वह अक्सर कहती, सरिता, तू बड़ी हो गई है, तेरा भी तो जीवन संवारना है। और कहती, माँ, जब तक आप हो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं आपका साथ ही मेरा संसार मानती हूँ। यह सुनकर गायत्री की आंखें भर आती। लेकिन समय के साथ साथ गायत्री का शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। सरिता ने सोचा साधारण थकान होगी। उसने तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया, माथे पर गीली पट्टियां रखीं, मगर बुखार बढ़ता ही गया। कुछ ही दिनों में गायत्री इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। सरिता दिन रात मां की सेवा करती, रात भर जाग कर उनकी देखभाल करती। जब भी मां कराहती, सरिता का दिल कांप उठता। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी मां को ठीक कर दो। मेरे पास तो कोई नहीं है, अगर ये भी चली गई तो मैं किसके सहारे रहूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई और पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, गायत्री ने सरिता का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटी, तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब शायद मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं, हिम्मत रखना। और इसके कुछ ही पल बाद उनकी सांसें थम गईं। उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। गांव की औरतें दौड़कर आईं। उन्होंने गायत्री की चिता तैयार की। सरिता की आंखें आंसुओं से भरी रहीं। जब मां की देह चिता पर रखी गई और आग की लपटें उठीं, तो सरिता का दिल ऐसा टूटा मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब सरिता बिल्कुल अकेली रह गई थी। पिता का साया बचपन में ही छिन गया था और अब मां भी चली गई। गांव के लोग कुछ दिन तक उसके दुख में शामिल हुए, मगर फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लग गए। अब रात को जब पूरा गांव सोता, सरिता आंगन में बैठ जाती। चांदनी उसकी आंखों से बहते आंसुओं को और चमका देती। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है? बचपन में ही पिता को छीन लिया। अब मां ही बची थी, वो भी चली गई। अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? उसकी सिसकियां सुनकर लगता मानो पूरा आकाश भी रो रहा हो। खाने पीने की समस्या अब और भी बड़ी हो गई। कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे सरिता रोज का गुजारा कर सके, मगर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन ही उसने तय किया कि वह जंगल जाकर लकड़ियां काटेगी और बेचकर अपना पेट भरेगी। सुबह वह आंचल बांधकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल चली गई। वहां उसने पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटी, गट्ठर बनाया
और शाम को गांव लाकर बेच दिया। थोड़े पैसे मिले जिनसे उसने अनाज खरीदा। यही उसका रोज का काम बन गया। सुबह जंगल, शाम को बाजार, दिन बीतते गए। सरिता ने अपने भीतर हिम्मत जगाई, मगर मन के भीतर अकेलापन हमेशा उसे सालता रहा। हर बार लकड़ी काटते हुए मां की याद आ जाती और उसकी आंखें भर जाती। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं और पत्तों से छनकर आती धूप सरिता के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक विशाल सांप पर पड़ी। सांप इतना बड़ा और भयानक था कि उसके होश उड़ गए। कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और हांफते हुए जमीन पर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल आएगा। भगवान, अगर उस सांप ने मुझे डस लिया होता तो आज मैं जिंदा न होती। डर के मारे वह 2 दिन तक जंगल नहीं गई, मगर भूख ने उसे मजबूर कर दिया। तीसरे दिन उसने सोचा, अगर जंगल नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा। मां तो अब है नहीं, कोई और भी नहीं है, मुझे ही हिम्मत करनी होगी। वह फिर जंगल गई। जैसे ही वह लकड़ी काटने लगी, वही सांप फिर उसके सामने आ गया। सरिता कांप उठी, मगर इस बार सांप ने कोई हरकत नहीं की। वह पास ही सरसराता रहा और सरिता को देखता रहा। सरिता ने डरते हुए लकड़ियां काटी और शाम को गट्ठर सिर पर रखकर घर लौट आई। सांप वहीं जंगल में रह गया। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। सरिता जंगल जाती और सांप उसके साथ हो लेता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब उसे लगता कि सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समय के साथ सरिता और उस सांप के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। सरिता कभी कभी घर से मिट्टी के कटोरे में दूध लेकर जाती और सांप के सामने रख देती। सांप गहरी आंखों से उसे देखता और धीरे धीरे दूध पी लेता। समय बीतने लगा। सरिता को अब जंगल में अकेलापन नहीं लगता था। वह लकड़ियां काटती और कभी कभी सांप से बातें भी करने लगती। भले ही उसे जवाब न मिलता, मगर उसे लगता कि सांप उसकी बात समझता है। फिर एक दिन दोपहर का समय था। पत्ते भी स्थिर थे। सरिता पेड़ के नीचे बैठी आराम कर रही थी। तभी अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई इंसान नहीं था। फिर उसे लगा कि आवाज सांप की ओर से आ रही है। सांप ने इंसानी स्वर में कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सरिता के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम इंसानी भाषा में कैसे बोल रहे हो? यह तो संभव ही नहीं। सांप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डरो मत, मैं तुम्हें अपना राज बताता हूं। सरिता के मन में भय से अधिक अब कौतूहल जाग चुका था। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम और तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? सांप ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं एक राज्य का राजकुमार हूं। मेरे पिता का नाम राजा विक्रमादित्य था। उनका राज्य बहुत विशाल था। दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। जब मैं 5 साल का था तभी मेरी मां का देहांत हो गया। तब से मैं और मेरे पिता अकेले रह गए। पिता प्रजा और राज्य के कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि मेरे पास समय नहीं निकाल पाते थे। मैं उनसे कहता, आप मेरे पास रहिए। जब से मां गई है तब से मुझे इस महल में अच्छा नहीं लगता। लेकिन पिता हमेशा कहते, बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, पर एक राजा का कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना ही मेरा धर्म है। यह कहते हुए सांप कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में बीते वर्षों का दर्द झलक रहा था। सरिता चुपचाप बैठी उसकी ओर देखती रही थी। पत्तों की सरसराहट भी रुक गई थी, मानो पूरा जंगल उस क्षण की गवाही दे रहा हो। थोड़ी देर बाद सांप ने गहरी सांस लेकर फिर कहना शुरू किया, मेरे पिता राजकाज में इतने व्यस्त रहते कि उनका सारा समय प्रजा को ही समर्पित होता। मुझे अकेलापन सताता, पर मैंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन जब पिता ने दूसरी शादी की तो मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। मेरी सौतेली मां, जिसका नाम रानी माधवी था, महल में आते ही अपना असली रूप दिखाने लगी। बाहर से वह मीठा व्यवहार करती, पर अंदर से घमंडी और क्रूर थी। शुरू में उसने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया, मगर जैसे ही उसका बेटा हुआ, मेरा सौतेला भाई, उसका पूरा प्रेम और दुलार उसी पर केंद्रित हो गया। मेरे लिए उसके मन में सिर्फ घृणा बची थी।
वह बार बार पिता के सामने मेरी बुराई करती, कहती कि मैं जिद्दी हूं, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, मैं राजकाज सीखने योग्य नहीं हूं। पिता कभी उस पर विश्वास नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे उनकी सोच पर भी असर पड़ने लगा। समय बीतता गया। मैं 10 साल का हो गया और मेरा सौतेला भाई 5 साल का। वह हमेशा मेरे साथ खेलना चाहता था, मगर उसकी मां बीच में आकर उसे रोक देती, कहती, राज्य का भावी वारिस तुम हो, तुम बड़े राजकुमार के पीछे क्यों भागते हो। उसके इन शब्दों ने मेरे मन को चोट पहुंचाई। मैं सोचता, मैं तो राजा का बड़ा बेटा हूं, फिर भी मुझे मां का प्यार नहीं मिला। और अब जब पिता भी सौतेली मां के बहकावे में आ गए हैं, तो मेरा भविष्य क्या होगा। धीरे धीरे समय बीता और मैं युवावस्था में पहुंचा। पिता ने सोचा कि अब मुझे राजकाज संभालने की शिक्षा दी जानी चाहिए। राजसभा में उन्होंने घोषणा की, मेरे बड़े पुत्र अर्जुन को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। अब से वही राज्य का युवराज होगा। इतना कहते हुए सांप, जो असल में राजकुमार अर्जुन था, थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी आंखों में चमक भी थी और पीड़ा भी। उसने आगे कहा, पिता के इस निर्णय से पूरी सभा में तालियां गूंज उठीं। मंत्री और प्रजा खुश हो गई, लेकिन मेरी सौतेली मां के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी कि अब तो सारा राजपाट अर्जुन को मिलने वाला है, उसके अपने बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। इसी जलन ने उसके मन में षड्यंत्र की आग भड़का दी। कुछ ही दिनों बाद वह महल से चोरी छिपे एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक का नाम था काल भैरव। वह काले जादू और मंत्र तंत्र में निपुण था। उसने रानी की बातें सुनी और बोला, यदि तुम चाहो तो मैं अर्जुन को ऐसा श्राप दे दूंगा कि वह कभी इंसानों के बीच रह ही न सके। वह महल से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। रानी ने खुशी खुशी उसे सोने के आभूषण और मोती दिए और बोली, बस मुझे इतना चाहिए कि अर्जुन गायब हो जाए और मेरे बेटे को ही गद्दी मिले। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक मंत्रबद्ध धागा तैयार किया। उसने रानी से कहा, यह धागा जैसे ही अर्जुन के हाथ पर बांध दोगी, उसका रूप सांप में बदल जाएगा और वह महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दिन पिता किसी राज्य दौरे पर गए हुए थे। रानी मेरे पास आई, बेटा अर्जुन, यह धागा ले लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं उसकी मीठी बातों में आ गया। जैसे ही उसने वह धागा मेरे हाथ पर बांधा, अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। देखते ही देखते मेरा शरीर बदलने लगा। मेरी टांगें गायब हो गईं, हाथ सिकुड़कर चिपट गए, मेरी जीभ दोमुही हो गई और पूरा शरीर फनधारी सांप में बदल गया। मैं चिल्लाया, चीखा, बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी आवाज कोई इंसान सुन ही नहीं पा रहा था। महल के पहरेदार मुझे देखकर लाठियां उठाकर दौड़े और बोले, यह तो खतरनाक नाग है, इसे महल से बाहर निकालो। वे मुझे मारने लगे और मुझे मजबूरन महल से दूर भागना पड़ा। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। यह सब सुनकर सरिता की आंखें भर आईं। उसने सोचा, बेचारा, इसकी जिंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी है। मां से वंचित और फिर सौतेली मां के षड्यंत्र का शिकार। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मैं जंगल में भटक रहा था, तभी मुझे एक साधु मिले। वे बहुत तेजस्वी और सिद्ध महापुरुष लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और बोले, बेटा अर्जुन, तुम्हारे ऊपर जादुई बंधन है। यह धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है, तब तक तुम नाग रूप में ही रहोगे। इस बंधन से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई ऐसी कन्या, जिसके मन में जरा भी पाप न हो, सच्चे मन से तुम्हारे हाथ से यह धागा उतार दे। साधु की बातें सुनकर मेरे भीतर आशा की किरण जगी। तब से मैं किसी ऐसी कन्या की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब से तुमसे मिला हूं, मुझे लगता है कि शायद वही पवित्र आत्मा तुम हो। सरिता स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से अर्जुन के हाथ की ओर देखा। सचमुच वहां एक पुराना काला सा धागा बंधा हुआ था, जो अब भी चमक रहा था। वह सोच रही थी, क्या सचमुच यह राजकुमार है? क्या यह सब सच है, या मेरे साथ कोई छल हो रहा है? लेकिन इसकी आंखों में छल नहीं, पीड़ा दिख रही है। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर सरिता ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे डर तो लग रहा है, मगर भगवान पर भरोसा है। इतना सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, यदि तुम्हारे मन में जरा भी संदेह है तो मत करना। यह तभी संभव है जब तुम्हारा मन निर्मल हो। सरिता ने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए।
जैसे ही उसने वह धागा पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज चलने लगीं, मानो पूरी प्रकृति उस क्षण की साक्षी बन गई हो। सरिता ने पूरे विश्वास के साथ वह धागा तोड़ दिया। जैसे ही धागा टूटा, अर्जुन का शरीर चमकने लगा, सांप का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उसकी जगह एक लंबा, सुगठित, आकर्षक युवक खड़ा था। वह सुनहरे वस्त्रों में सजा था, उसकी आंखों में तेज था और चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। सरिता हैरान रह गई। उसने अपने जीवन में इतना सुंदर और तेजस्वी चेहरा कभी नहीं देखा था। अर्जुन हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सरिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल में अनगिनत सवाल। अर्जुन बोला, अब मैं तुम्हें अपने पिता राजा विक्रमादित्य के पास ले चलूंगा, उन्हें सब कुछ बताऊंगा, और तुम्हारे कारण ही मैं अपने असली रूप में लौटा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों जंगल से निकलकर महल की ओर बढ़ने लगे। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजकुमार को पहचान लिया और दौड़ते हुए अंदर समाचार देने गए। थोड़ी ही देर में महल में हलचल मच गई। राजसभा में बैठे राजा विक्रमादित्य को जैसे ही सूचना मिली, वे उठकर बाहर आ गए। जैसे ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे दौड़कर अपने बेटे से लिपट गए और बोले, बेटा, कहां चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। तुम्हारे बिना यह महल सूना लग रहा था। अर्जुन ने पिता को सब कुछ बताया, कैसे सौतेली मां ने षड्यंत्र करके उसे नाग बना दिया था, कैसे वर्षों तक वह जंगल में भटकता रहा और कैसे सरिता ने उसे मुक्त किया। राजा विक्रमादित्य ने यह सब सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, रानी माधवी और उसके बेटे को बुलाया जाए। सबकी नजरें महल के द्वार पर टिकी थीं, जहां से सैनिक रानी माधवी और उसके बेटे को पकड़कर लाए। रानी के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर बनावटी गर्व बनाए रखा। उसका बेटा कुछ नहीं समझ पा रहा था, मासूमियत से इधर उधर देख रहा था। राजा विक्रमादित्य सिंहासन से उठकर गुस्से में गरजे, रानी माधवी, तुम्हें यह राज्य और यह महल मैंने सम्मान देकर सौंपा था। तुम्हें अपने बेटे के साथ सुख सुविधाएं दी थीं, मगर तुमने मेरे ही बेटे के साथ ऐसा घिनौना षड्यंत्र किया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सभा में उपस्थित सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रानी ने ऐसा विश्वासघात किया होगा। रानी ने अपनी बात संभालते हुए कहा, महाराज, यह सब झूठ है। राजकुमार अर्जुन मुझे बदनाम करने के लिए कहानी गढ़ रहा है। मैं कैसे अपने ही पुत्र समान अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकती हूं? यह सब उसकी कल्पना है। लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ पर बंधे हुए उस जादुई धागे का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाया और कहा, पिताश्री, यह वही धागा है जिसे तांत्रिक काल भैरव ने मंत्रबद्ध करके रानी माधवी को दिया था। इसी धागे ने मुझे वर्षों तक नाग रूप में कैद रखा। अगर यह झूठ है तो फिर यह धागा यहां कैसे आया? और अगर सरिता मुझे मुक्त न करती तो आज भी मैं जंगल में भटक रहा होता। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, काल भैरव को तुरंत पकड़कर लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक उस काले तांत्रिक को घसीटते हुए दरबार में ले आए। उसके चेहरे पर भय और घबराहट थी। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, सच सच बता, क्या तूने ही अर्जुन को नाग रूप में कैद किया था? काल भैरव कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सब मैंने रानी माधवी के कहने पर किया था। उसने ही मुझे सोना चांदी देकर राजकुमार को महल से दूर करने का आदेश दिया था। यह सुनकर सभा में शोर मच गया। सभी दरबारी रानी माधवी को घृणा की नजरों से देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने कठोर स्वर में कहा, ऐसी स्त्री जिसने मां का पवित्र रूप कलंकित किया, जिसने राज्य और परिवार को कलह में झोंक दिया, उसे इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, माधवी और काल भैरव को कैद खाने में डाल दो। उनके लिए यही उचित दंड है। सैनिकों ने तुरंत दोनों को पकड़कर ले जाया। रानी माधवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसकी चालाकी और षड्यंत्र सबके सामने उजागर हो चुके थे। राजसभा में अब सन्नाटा गहराने के बाद खुशी का माहौल बनने लगा। प्रजा और दरबारी सब अर्जुन को देखकर प्रसन्न थे।
कई लोग आपस में कहने लगे, हमारा असली युवराज लौट आया है। अब राज्य को एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ थामा और उसे राज सिंहासन पर बिठाकर बोले, आज से मेरा पुत्र अर्जुन इस राज्य का युवराज होगा। उसकी बहादुरी, सच्चाई और संघर्ष ने साबित कर दिया है कि वह गद्दी के योग्य है। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। उसके बाद राजा ने सरिता की ओर देखा। बेटी, तुम कौन हो? किस वंश से हो? तुम्हारा रूप तो साधारण है, लेकिन तुम्हारे हृदय की पवित्रता ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सरिता ने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कोई विशेष नहीं हूं। मैं एक साधारण गांव की लड़की हूं। मेरी मां का देहांत हो चुका है और अब मैं अकेली हूं। मैंने जो कुछ भी किया वह किसी पुरस्कार या सम्मान के लिए नहीं किया। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। राजा उसकी विनम्रता देखकर भावुक हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा जीवन इस कन्या की बदौलत है। मुझे लगता है कि इसका तुम्हारे साथ जीवन भर का रिश्ता होना चाहिए। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, पिताश्री, यही मेरी भी इच्छा है। जब मैं जंगल में था तब सरिता ही मेरी आशा बनी। उसका विश्वास ही मेरी शक्ति बना। यदि वह साथ न होती तो शायद मैं आज यहां न होता। मैं इसी कन्या को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। राजसभा एक बार फिर तालियों और जयकारों से गूंज उठी। सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया। कुछ ही दिनों बाद महल में भव्य विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे राज्य को सजाया गया। महलों की दीवारें फूलों और रंगीन झंडियों से सजीं। बाजे गाजे बजने लगे। दूर दूर से राजघराने और आम प्रजा विवाह में शामिल होने आई। विवाह के दिन सरिता दुल्हन के रूप में बेहद सुंदर लग रही थी। राजसी आभूषण और लाल जोड़े में वह किसी देवी की तरह चमक रही थी। अर्जुन राजसी परिधान में अत्यंत आकर्षक लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और मंत्रों के बीच 7 फेरे लिए। जब अग्नि के चारों ओर वे 7 कदम बढ़ा रहे थे, अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया, मैं कभी भी सरिता को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जैसे उसने मेरे जीवन को संवार दिया, वैसे ही मैं उसके जीवन को हर सुख से भर दूंगा। सरिता के मन में भी यही संकल्प था। मैं अर्जुन के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी। सुख दुख, हर उतार चढ़ाव में उसका साथ दूंगी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, यह विवाह सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की विजय है। अर्जुन ने राज्य का कार्यभार संभाल लिया। उसने न्याय और समानता की ऐसी मिसालें दीं कि प्रजा उसे भगवान का रूप मानने लगी। सरिता ने राजमहल में रानी के रूप में प्रवेश किया, मगर उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती और हर किसी के दुख दर्द में साथ खड़ी रहती। उनकी कहानी पूरे राज्य और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग कहा करते, सांप बनकर भी जिसने अपने धैर्य और सच्चाई से जीवन जिया, वही असली राजा है। और जिसने अपने निस्वार्थ प्रेम से राजकुमार को मानव रूप दिलाया, वही असली रानी है।